अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा ना, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं मतलब स्टार्टअप करती हूँ तो मुझे हर बात भूल जाती है। पूरा दिन जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे इतनी अच्छी-अच्छी बातें जो है ना, इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक्स जो मेरे माइंड में आ रहे होते हैं कि चलें, जब मैं कोई व्लॉग के लिए कोई वीडियो बनाना शुरू करूँगी ना, तो मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अच्छी बात है, एक तो नॉलेज में इज़ाफ़ा भी हो जाता है और ये कि दूसरों तक भी अच्छी बातें पहुँच जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती हैं, मैंने ये बात डिस्कस करनी है, ये बात डिस्कस करनी है। और कोई दिन को अगर मैंने किसी टॉपिक पे कोई स्टडी की होती है तो मैं सोच रही होती हूँ चलें ये भी मैं शेयर कर दूँगी। और मज़े की बात, मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ मुझे सारी बातें भूल जाती हैं। अब ये मेरे साथ होता है, ये किसी और के साथ भी होता है, मैं इसको नहीं समझ पाई। लेकिन मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो मुझे बातें ही भूल जाती हैं जो मैंने सारा दिन करनी होती हैं। अजीब है, मुझे कभी-कभी खुद पे इतनी हँसी भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है कि जिस टाइम बात करने की होती है उस टाइम बात भूल जाती हूँ। अच्छा, सुबह का सारा दिन गुज़र गया, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन भी धो दिए, बहुत सारा काम बिखरा था। तो उस वक़्त ना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं मोबाइल सेट करूँ। उधर से ना हमारे जो पड़ोसी हैं तो वो भी आ गई थी, वो खड़ी होके बातें कर रही थी। तो फिर मैंने जो है ना टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी-जल्दी से सारा किचन क्लीन किया, बर्तन धोए, सारा काम ख़त्म किया, चूल्हा धोया। तो ये मेरा शहज़ादा देखिए, इनको नहलाया है आज मैंने और बस इनका मूड ऑफ है। देखें जी। ओह! तो मैंने जो है ना बस ये जल्दी-जल्दी सारा काम ख़त्म किया, तो मैंने सोचा ना कि शाम के लिए ना बच्चों के लिए कोई बिल्कुल सिंपल सी दाल बना लेती हूँ, कोई चीज़। पहले मैंने सोचा था सब्ज़ी बनाऊँ, तो सब्ज़ी फिर नहीं आई मेरे माइंड में कोई भी, तो मैंने दाल को रख दिया था बॉयल होने के लिए। जब तक मैं बच्चों को नहला रही थी पानी गर्म करके, तब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो ये बॉयल हो गई थी, तो मैंने कहा ये अच्छा, ये चावल देखें, ये जो मैंने बनाया है ना, आप इनको देखें, बिल्कुल लाइट मैंने रखे हैं बच्चों के लिए। इनमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसाला और बाकी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की। यहाँ पर जो है ना ये दाल बच्चों के लिए मैं बनाने लगी हूँ, इसको मैं इतना सादा इसलिए रखा है कि ये बच्चे हैं मेरे छोटे-छोटे 2, तो इनको ना बिल्कुल मसालों पे नहीं लगाने वाली मैं। सो इनके लिए दाल जो मैंने बॉयल की है ना, इसमें जस्ट सिर्फ़ मैंने ये देखिए थोड़ा-सा प्याज़ डाला था पहले मैंने, तो इसमें मैंने 2-3 दाने जो हैं ये टमाटर के डाले हैं, ऐड किए हैं और इसमें हल्का-सा नमक मसाला दे के ना मैंने इसको दम पे रखा है। ये जब टमाटर बिल्कुल हो जाएँगे तो फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला और हल्की काली मिर्च मैंने दी है और नमक डाला है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। ये जो चावल मैंने बनाए थे ना, इनमें आप देखें बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने चिकन भी इनमें बॉयल करके डाला है और इसमें मैंने काली मिर्च डाली थी, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला था, नमक टेस्ट बेशक बहुत मज़े का था, लेकिन मैंने इनमें मसाले कोई भी नहीं डाले बच्चों की वज़ह से कि मेरे बच्चे हैं ना छोटे हैं। ये जो दाल मैंने बनाई थी इसमें भी ये 3-4 टमाटर मैंने सिर्फ़ जो है ना काटे थे, हरी मिर्च बीच में काट दी थी थोड़ी-सी कि मिर्ची की जगह ना, ताकि बच्चों को जो है वो थोड़ा-सा टेस्ट आए, बिल्कुल ही उनको फीका ना लगे। वैसे उनको मैंने आदत डाली हुई है बिल्कुल सिंपल खाने की, सिंपल सालन की, मिर्चों वाला खा भी नहीं सकते। तो बिल्कुल सादा मैं सोच रही होती हूँ कि बच्चों को ना कम से कम इनके मैदे फ़ारिग ना हो जाएँ बेचारों के 15-20 साल की उम्र में जाके आगे। तो ये थोड़ा-सा जो है इसमें मैंने पानी डाल के इसको मैंने दम दिया है। बिल्कुल हल्का इसमें डाल के नमक मिर्च मैंने, ताकि जो है ना उसके बाद मैं इसको दाल डाल के बिल्कुल सिंपल और पानी पानी डालूँगी, शोरबे वाली थोड़ी-सी दाल बनाऊँगी जिसमें मेरे बच्चे ना रोटी डिप करके आराम सुकून से खा सकें। बिल्कुल खुश्क सालन मैं इनको बिल्कुल भी नहीं देती। जब भी मैं सालन बनाऊँ ना तो मैं खुश्क नहीं बनाती, उसमें मैं थोड़ा-सा शोरबा रखती हूँ इसलिए कि बच्चे ताकि जो है ना रोटी थोड़ी-सी डिप करके खा सकें, खुश्क-खुश्क बिल्कुल ना हो। तो इसलिए बस ये थोड़ी सारी चीज़ें मैंने ना जो है अभी इनमें डाल के तो बस थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी और फिर इंशाल्लाह मैं इनको रोटी बना के खिलाऊँगी। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। जितनी हमें दिखने में आसान लगती है, उतनी आसान है नहीं, बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ़ है। तो लेकिन जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है ना, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है ना, वो है जो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो है ज़िंदगी का सुकून। मैं आपको ये बताऊँ कि घर का सुकून इतना इम्पोर्टेंट है, मैं ये समझती हूँ कि उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। घर के सुकून में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो है मैं समझती हूँ कि मैरिड लाइफ़ में हस्बैंड वाइफ़ का आपस में प्यार मोहब्बत से रहना। मैं ये समझती हूँ कि अगर मियाँ-बीवी के आपस में नाचाकी होगी ना, ये नाराज़गी होगी है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ ना मुझे पूरी दुनिया में कुछ नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे ये जो दाल है ना, ये मैं जो बनाई है इसमें मैंने शोरबा रखा है, पानी थोड़ा-सा मैंने इसमें ऐड किया है। ये शोरबा इसलिए मैंने अभी तो ये थोड़ी देर के लिए पकेगी और पकने के बाद जो है ना ये और ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही रह जाएगा। तो वैसे इतना मैं रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे इसमें चावल हो या रोटी हो तो डिप करके ना सुकून से खा सकें। तो ये थोड़ा-सा मैंने निकाला है
जो पुलाव थोड़ा-सा बच गया था, तो उस पे मैंने कहा टेस्ट कर लूँ थोड़ा-सा, मिर्ची तो नहीं ज़्यादा होगी। वैसे मैंने डालती तो बच्चों की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए चेक कर लूँ, थोड़ा-सा मैंने यहाँ निकाला। तो बात क्या हो रही थी कि जो है ना, कहती हूँ क़यामत आ जाए, दुनिया दो हो जाए, लेकिन कभी घर में जो मियाँ-बीवी है ना, उनके दरमियान कभी नाचाकी ना हुआ करे। उसका सुकून जो ख़राब होता है ना, मुझे लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा काफ़ी देर से खामोशी में चल के बच्चों को देखूँ ये कर क्या रहे हैं। ये लाज़मी कोई उल्टा काम कर रही होंगी। ये खामोश जो खड़ी हैं, मेरे बेटे सो गए या नाटक कर रहे हैं सोने का? हेलो, हेलो, ये सो गए। ये देखिए मुझे लगता है मैंने इनको नहलाया था और नहाने के बाद जो है ना ये सो चुके हैं और इन्होंने ब्लैंकेट भी ऊपर नहीं रखा हुआ। बच्ची मेरी ने ज़्यादा तुम तो नहीं मचाया कमरे का, सत्यानाश ज़्यादा नहीं किया हुआ। ये पता नहीं किस काम में लगी हुई थी। ये लाज़मी जब आपने किसी काम में मसरूफ़ होती है ना तो ही खामोश होती है। उल्टा का जब भी कभी ये उल्टा काम कर रही होती है ना ये खामोश होती है, वैसे कभी ये खामोश नहीं होती। काफ़ी देर से इसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी तो मुझे यकीन था कि अंदर कमरा देखने वाला नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये मुझे लगता है कि खामोश ही थी, शायद कार्टून लगे हुए थे तो उनको देखने में मसरूफ़ थी ये। क्या कर रही थी यहाँ पर? कुछ नहीं पता, ये अपना कोई एरोप्लेन से यहाँ पड़ा हुआ है, उसको बांध रही थी। कोई जुगाड़ में लगी हुई थी इसलिए खामोश थी, इसकी आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। ये इसी वजह से देखा है ना। तो चलें शुक्र है इसने मेरे लिए कोई ज़्यादा काम नहीं खोला और ये मेरा मासूम शहज़ादा सो गया है। इसने नहाइयाँ भी की थी आज और ये अक्सर नहाने के बाद सो जाते होते हैं, तो ये अभी भी सो गए। इसके ऊपर मैं ब्लैंकेट वगैरह दे देती हूँ ताकि ये आराम से सोए। इसको मैंने खाना खिलाना था वैसे, अब ये सो गए हैं तो चलो अच्छा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। उसके बाद जो है ना मैं इनको उठा के फिर खाना खिला दूँगी। अब आराम कर ली क्योंकि अभी सोया हुआ उठा तो फिर बच्चे हैं ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बस अच्छा है खामोशी से मुझे जितना टाइम मिले तो बहुत अच्छा है, आराम करें, सोते रहें ये। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल हल्की आँच पे रखा था, ये अब तक हो चुका होगा। ये थोड़े से निकाले थे, मैंने कहा ज़रा ट्राई कर लूँ। नमक मिर्च हालाँकि खाना मैं खा चुकी थी। तो यहाँ बाहर का मैं